संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। कोई व्यक्ति जो लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसका साथ दो लोग आपके फैमिली से दे रहे हैं, ठीक है। एक जो साथ दे रहा है उसके साथ कोई ऐसा इनमैच्योर पर्सन है जो लगातार आपसे कनेक्ट करके आपकी बातें, झूठी बातें, ठीक है, झूठी बातें ये लोगों में स्प्रेड करते आ रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर आ रही है। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी ना, मुझे बहुत ही अजीब फील हुआ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत आमोद प्रमोद, बहुत हंसाने वाला व्यक्ति है, कम उम्र का है, लेकिन ये व्यक्ति ना इधर से उधर बातें बहुत ज़्यादा करता है। और ये व्यक्ति सिर्फ आपके फैमिली में नहीं, आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, उनके वर्क प्लेस में क्या हो रहा है, ये बहुत ध्यान देता है, या इसने बहुत ध्यान दिया। और ध्यान देने के बाद इसने क्या किया कि किसी ऐसे फीमेल से जो आपके पर्सन या आपके जो फैमिली मेम्बर है, उनके किसी ने इस फीमेल को भेजा था, प्रोजेक्ट किया था इस व्यक्ति के लाइफ में, आपके अपने किसी करीबी के लाइफ में। तो इसने उस फीमेल से कनेक्ट किया है, उसको हर एक बात जाकर ये बताता है आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कनेक्ट है ये किसी से। और किसी अहंकारी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये जो मेन जो अहंकारी है, जो आपके लिए लगातार तंत्र क्रिया षड्यंत्र करके आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो, इसकी भरपूर प्रयास करता है। तो ये जो भी मेल है, ये आपके ही आसपास का मेल है। या देखिए यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के आसपास आज की जो ऊर्जा है वो आपके ही आसपास का कोई मेल है, बहुत हंसने हंसाने वाला है, इनमैच्योर है अगर आप कहेंगे तो, उम्र में कम है, उम्र में आप मान लीजिए कि 30 के अंदर ही है, ये 25 से 35 के अंदर ही इसकी एज हो सकती है। ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत छल करता है, मतलब ना इसके चेहरे पर बहुत मुखौटा लगा हुआ है। इसने कोई बहुत बड़ी चीज़ें की है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, परमात्मा जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ कार्ड से पता चलता है। ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ये या तो गया है, ठीक है, और या ये ना किसी के घर से, आपके घर से या किसी और के घर से इसने कुछ ना कुछ ऐसी बहुत पर्सनल चीज़ें, किसी तरीके से जानकारी कहिए, किसी तरीके से इसके हाथ में कुछ लग गया हो, ऐसी चीज़ें इसने की है। और इस चीज़ को, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी फीमेल से बात कर रहे थे, ठीक है, आपके पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर किसी फीमेल से बात कर रहे थे उस वक्त। ये जो व्यक्ति है बहुत ध्यान से सुन रहा था इन सारी चीज़ों को, ये समझ गया कि इसे किस तरीके से छल करना है, किस तरीके से आपके लाइफ में षड्यंत्र करना है, और ये कनेक्ट हो गया किसी ऐसे आत्ममुग्ध व्यक्ति से जो इसको धन प्रोवाइड कर सके, जो व्यक्ति आपका शत्रु हो, और इसी प्रकार से इसने सारे कार्य किए हैं। तो ये जो भी व्यक्ति है, इसको इसके बुरे कर्म का फल आने वाले 5 दिनों में, आने वाले 5 हफ्ते में, आने वाले 5 महीने में मिलेगा। देखिए, चाहे इनमेच्योरिटी से करे चाहे मैच्योरिटी से करे, आप सोचिए कि कितना दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा छली ये व्यक्ति ऑलरेडी है। इसको सिर्फ कैसे भी करके ना धन अर्न करना था, इसको कैसे भी करके, मतलब इसे एक अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये कुछ नहीं करना चाहता पर बहुत कुछ करना चाहता है, ठीक है। और ये आपके 5 शत्रुओं से मिला हुआ है, आपके 5 शत्रुओं में ये भी शामिल है। अचानक आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ये जानकारी हो रही है कि ये व्यक्ति कुछ तो अजीब चीज़ें, अलग चीज़ें कर रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, सोर्स ट्रैवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये हो सकता है। पंच तत्व का यहाँ पर कार्ड है, तो आप काफ़ी बैलेंस हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये सही तरीके से चीज़ें नहीं कर रहा है, बस यहाँ पर क्लियर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये क्लियर कर रहा है। इस व्यक्ति ने आपको या आपके किसी क्लोज वन को
मैसेज किया हो, कॉल किया हो, किसी तरीके से कोई प्रलोभन देने की कोशिश करे तो बहुत ज़्यादा आपको सोच समझकर इसकी बातें सुननी है, सोच समझकर, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इस मेन व्यक्ति से जो आपका शत्रु है, जो एक राक्षसी डेविलिश ऊर्जा में है, इससे जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति इस फीमेल से जो आपसे जेलस है, आपके पर्सन से लगातार बात करती थी, आपके फैमिली मेम्बर से लगातार बात करती थी, तब ये व्यक्ति जो आपका व्यक्ति है या उस वक्त में ऑप्शन की तरह, देखिए बहुत क्लियर मैसेज है जिनके लिए भी है, इस व्यक्ति को लग रहा था कि इस व्यक्ति से, इस फीमेल से बात करके इसका कोई काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये बहुत अलग ऊर्जा है, लेकिन 5 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 14 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। इस व्यक्ति ने भी थोड़ा सा आपसे बातें हाइड किया है, छुपाया है, और आपके तरफ, अपने फैमिली के तरफ ध्यान देने के बजाय इसने उस फीमेल से बात करना, उस फीमेल के बारे में सोचना ज़्यादा प्रीफर किया। जब ये पलट कर देखता है ये व्यक्ति, तो इसको पता चलता है कि आप ही इसके लक हैं, आप ही इसके भाग्य है, लेकिन तब तक आपके दिल से, आपके मन से, और आप इन पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेन डेविल की ऊर्जा में है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये आपको कभी भी, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बरस रही है, उस तरीके से इसका कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी तंत्र आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति मानता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए, जो इस फीमेल से कनेक्ट था या बातचीत करता था, ठीक है, इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति बिल्कुल भी पॉजिटिव थॉट नहीं करता है, और जो कि स्वाभाविक सी बात है। दोनों ही एक ही तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे थे, एक को आपसे कनेक्ट होना था और एक को आपको चीट करना था, मतलब आपसे बात हाइड करना था। तो इस तरीके की ऊर्जा है, और ये अपने ही रास्ते चल रहा है। ये जो व्यक्ति है पेज का, ये जो भी व्यक्ति है आपके फैमिली का, ये अपने ही रास्ते में, इसको किसी से लेना देना नहीं है, ना इसको आपके शत्रु से लेना देना है, ना ही आपके पर्सन से, ना ही आपके फैमिली मेम्बर से। इसको सिर्फ अपने लाइफ में स्टेबल होना है, जो इस तरीके से हरकतें कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों में जो फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है, वो फीमेल बहुत टॉक्सिक है, डाइवोर्सी हो सकती है, और आपके पर्सन को इसके बारे में बहुत सारी बातें पता भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी। जैसे यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है ना, कि इस व्यक्ति के पास जो सामने कप है इसको नज़र नहीं आता, इसके पीछे जो कप है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि इसने अपनी जो सर है वो नीचे करके रखा है। मतलब ये व्यक्ति भी अपने में ही मगन था। इस व्यक्ति को आपके दुख से, आपके तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त में ये बिल्कुल है कि आपको हीलिंग मिला है, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आई थी, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है। इस वक्त में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ये पीठ पीछे चल रही थी, ठीक है, उस वक्त में आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल डिसबैलेंस ना हो, इसलिए आपके लाइफ में अच्छे लोगों को भी भेजा गया था, लेकिन वो उसी वक्त उतने समय के लिए ही थे। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा पल था, तो बिल्कुल बहुत अच्छा समय था, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति आपके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ये जिसको आपके लिए, जैसे आप ना इसके लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन ये व्यक्ति आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था, चाहे ये कितना भी कहे कि वैल्यू। अगर ये व्यक्ति आपको वैल्यू करता तो इस फीमेल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर उस वक्त की ऊर्जा है, लगभग हो सकता है 10 साल पहले की बात हो, ये 10 महीने पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो। तो देखिए आपके लाइफ में ना धोखेबाजों की कमी नहीं है, है ना। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है, धोखा आपको हर एक व्यक्ति से मिला है, झूठ आपसे बहुत सारी चीज़ें कही गई, हाइड ये व्यक्ति ही आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। आज के समय में आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भरोसा उस पर किया जाता है जो भरोसा बना के रखते हैं। जो बार बार आपके भरोसा को तोड़े, उस व्यक्ति पर भरोसा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा जाता है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको बनाने में कई जन्म लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, पर टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। और इस व्यक्ति ने बार बार वही चीज़ें की है। थोड़ी सी जेलसी भी आपके लिए थी, और ये व्यक्ति आपकी वैल्यू इसलिए नहीं करता था क्योंकि इसको आपकी योग्यता नहीं पता थी। लेकिन यहीं पर उलट ये है
कि जो डेविल की ऊर्जा में है, जो धन दे रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, उसको आपकी वैल्यू है, ठीक है। उस व्यक्ति को आपकी वैल्यू तब से थी जब से व्यक्ति आपसे मिला था, जब से बहुत अलग जा रहा है रीडिंग, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू थी जो व्यक्ति डेविलिस की ऊर्जा रखता है, लेकिन इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू कभी नहीं थी। आज के समय की बात हम नहीं करेंगे, पास्ट में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं था इस व्यक्ति को आपका। ये व्यक्ति आपको टॉन्ट भी करता रहा हो, ये व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता रहा हो। मैं आपको यहाँ पर आज जो मुझे मैसेज मिला है, आज बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं परमात्मा जी की कृपा से। जो भी चूजन वन होते हैं, ठीक है, जो भी चूजन वन है, जो भी सेलेक्टेड है, जिनको स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने सेलेक्ट किया है, अगर उस व्यक्ति को कोई सताता है या किसी तरीके से छल करता है, षड्यंत्र करता है, मान के चलिए कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप रोते हुए जब परमात्मा जी के शरण में जाएंगे तो इन लोगों के लाइफ में जो आपको सता रहे हैं, जो आपको परेशान करें, उनके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक होती जाएगी धीरे 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 धीरे। आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका व्यक्ति है उसके लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आ गया है, और ये जो डेविल की ऊर्जा रखता है उसके लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आ गया है। अंतर मैंने आपको बता दिया, ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने के लिए सारी चीज़ें कर रहा था और ये व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। तो दोनों ही ऊर्जा है और ये व्यक्ति जो है अपने में ही मगन रहता है। अब ये जो फीमेल है, इसके लाइफ में कुछ नहीं था, जैसे कहते हैं ना कि इसके लाइफ में कुछ नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये डाइवोर्सी हो सकती है या ये अनमैरिड हो सकती है, विडो हो सकती है। तो इस तरीके से इसके लाइफ में कुछ नहीं था। तो ये अपने मतलब जैसे कहेंगे ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके लिए किसी ने नहीं सोचा। ये बहुत कड़वा है पर सच है, आपके लिए तब किसी ने भी नहीं सोचा। कोई भी पलटकर यहाँ पर आपको नहीं देख रहा था, सब अपने अपने में मस्त थे, मगन थे। अब ये इस व्यक्ति ने जब देखा कि ये जो व्यक्ति है आपका, वो धीरे 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 आपके तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, इस फीमेल ने कुछ चीज़ें, क्योंकि कप का कार्ड है ना, या तो इसने किसी तरीके से इमोशनली ट्रिगर किया आपके व्यक्ति को, या अगर ये आपका व्यक्ति नहीं है तो ये कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकता है। इसने ट्रिगर कर दिया, किसी बात को उठाया पास्ट का। दूसरा यहाँ पर कुछ पिलाने की ऊर्जा है। देखिए जब हम बाहर जाते हैं, पानी, चाय, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ न कुछ दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, ये बात तो है। लेकिन वो चीज़ें ना हील्ड हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। जब बृहस्पति ग्रह आपका स्ट्रांग होता है, जैसे कहा जाता है ना कि जब अगर आप फीमेल हैं, फीमेल के बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह अगर स्ट्रांग है तो उनकी मैरिड लाइफ, उनका जो पर्सनल लाइफ है बहुत मतलब खुशहाल होता है, ठीक है। और बिजनेस, अगर आप मेल हैं तो भी बिजनेस आपका, ज्ञान है ना। तो इस व्यक्ति को अचानक से ऐसा जैसे ये नींद से जागे हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये जो 2 कप है उसके तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इन लोगों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अचानक जैसे इस व्यक्ति को जगाया गया, तो ये व्यक्ति जब जागने लगा और ये व्यक्ति जब आपकी तरफ, भले ही कलेश होता था, भले ही चीज़ें होती थी, लेकिन इस व्यक्ति को ये पता चल गया था कि आप प्योर हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती या तो इस व्यक्ति की थी, या तो उस डेविल की ऊर्जा की, या तो इस फीमेल की। जब इस व्यक्ति को ये समझ में आया कि इसी से ही गलती हुई है, पहले तो इसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया या किसी तरीके से दबाने की कोशिश की, किसी तरीके से आपकी बराबरी करने की भी ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन जब इस व्यक्ति को पता चला कि सारी गलती इसी की है, जब आपने, हो सकता है कि आपने रिएक्ट किया हो या आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया हो, तब इस व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में आई। तब ये व्यक्ति आपसे फिर कनेक्ट करने लगा, और जब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने लगा तो ये जो फीमेल है और मेल है, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की और ये सारी चीज़ें बदल गई तंत्र क्रिया में, ठीक है। इसमें आपका ये इनमेच्योर व्यक्ति जो आपके घर से कुछ चीज़ें लेकर जा रहा है, ये भी शामिल है, क्योंकि बिना किसी सामग्री के, बिना किसी चीज़ के तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। तो ये जो व्यक्ति है, ये आपका कज़न ब्रदर हो सकता है, या आपका ब्रदर हो सकता है, या आपका सो कॉल्ड मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनमेच्योर ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति हड़बड़ी में कार्य करता है। अब इसके ऊपर जो चीज़ें इसने आपके लिए किया है, वही चीज़ें इन लोगों के तरफ, देखिए क्लियर मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन के तरफ भी उसका कर्म जो है वो बैक हुआ है। इस व्यक्ति के पास अब कुछ भी नहीं है,
ये इसको भी पता है कि अगर आप इससे कनेक्ट नहीं होते हैं तो भी ये व्यक्ति आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसने आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, इसलिए आप इन लोगों को माफ़ करते हैं, आप इन लोगों को लेट गो करते हैं। लेकिन कुछ लोगों पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे आने वाले समय में, और इनमें से कई लोगों को आप लेट गो करके, फॉरगिव करके लेट गो करेंगे, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, ये जो व्यक्ति है जो आपकी वैल्यू करता था, भले ही ये डेविल है लेकिन ये व्यक्ति आपकी वैल्यू करता था, ठीक है। इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको सपोर्ट भी किया है, ठीक है। कभी ना कभी इसने आपके पर्सन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में आपको इनडायरेक्टली बताया भी है कि मुझे इसका जो व्यवहार है थोड़ा अलग लगता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए आपने किसी पर भरोसा नहीं किया, और यहाँ पर आपने भरोसा नहीं किया। लेकिन आज ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को काफ़ी गिल्ट हो रहा है, इस व्यक्ति से ज़्यादा गिल्ट उस व्यक्ति को है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रीडिंग जिस तरीके से मोड़ ले रहा है ना, इस व्यक्ति से ज़्यादा, आपके आसपास के व्यक्ति से ज़्यादा गिल्ट इस व्यक्ति को है, जिसने सारी चीज़ें की, और वो कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांग रहा है। क्योंकि मुझे जो मैसेज मिला है, ये व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कि इसने कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचा, ये हमेशा आपकी केयर करता है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये व्यक्ति आपके लिए, आपके सामने में बुरा ही बनता है। यहाँ पर पूरे स्टोरी में यही है कि ये व्यक्ति आपके लिए बुरा ही बनता है। कारण ये है कि इसने आपको या तो ट्रिगर कर दिया, या तो इसने आपको सच बात नहीं बताया, ठीक है, या तो कुछ ऐसी योजनाएं जो बन रही थी उसके बारे में इसने आपको नहीं बताया कि आपके ही अपने लोग हैं, और कुछ स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ये खुद आपके शत्रुओं से मिला हुआ था, और मास्टरमाइंड भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो इसने जो कुछ भी किया है, अब इसको क्यों फील हो रहा है, ठीक है, हम देखते हैं। तो इसको जो फील हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें बैकफायर हो रही इसके तरफ, ठीक है। जब व्यक्ति किसी के तरफ ये सारी चीज़ें करता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके अहंकार को बहुत संतुष्टि मिलती है। देखो मैंने कहा था ना, तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये हो रहा है। लेकिन जब वही चीज़ें, थोड़ी सी भी चीज़ें अपने तरफ आती है ना, तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाता है। वही चीज़ इन तीनों चारों के साथ हो रहा है। ये जो फीमेल है ये आपकी छुपी हुई शत्रु है, ये जो मेल है वो आपका छुपा हुआ शत्रु है, ये जो आपके पर्सन के साथ जो बात करती थी, या कभी आपकी मित्र रही हो, ठीक है, कभी आपकी बहुत बड़ी शत्रु मित्र रही हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल जैसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप किसी पर भरोसा कर सकें। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें, और आपको करना भी नहीं चाहिए। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड तब निकल कर आता है जब अपने ही लोग पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करते हैं, और आपके सामने में जितना दिखावा किया गया है उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्शन आपके लाइफ में किया गया है। कभी किसी ने अपना मित्र बनकर, कभी किसी ने कनेक्शन बनाकर, कभी किसी ने रिलेटिव में, कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा थक गई है। अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आप हो गए हैं। अब किसी की भी बातें आपको सुनकर बिल्कुल भी असर नहीं होता, ठीक है। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति के ऊपर तो बिल्कुल मन से आपका हट ही गया है, ठीक है, जो भी आपके आसपास का व्यक्ति है। इस डेविल से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, इस व्यक्ति से जो मैसेज इधर उधर करता है उससे भी। और ये जो फीमेल है, ये आपकी, इससे आपको पहले भी कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और एक फीमेल जो है आपके पर्सन के तरफ से ही नज़र आ रही है, उसके तरफ बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है जो उसके कर्म का फल है। तो इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए। अगर आपका मन करता है किसी से कनेक्ट नहीं होने का, मत कीजिए, कट कर दीजिए। इतने सारे अच्छे अच्छे हीलिंग के वीडियो हैं अभी आज के समय में, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, और कट की जो वीडियो आती है उसको आप उससे कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखकर खुद भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वही आपके लाइफ में होगा, ये प्रार्थना कीजिए, ठीक है। कभी कभी एक समय हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग आता है। हर व्यक्ति हर समय आपके लिए लॉयल हो, हर व्यक्ति हर समय आपके साथ हो,
या साथ रहकर भी धोखा देने वाले लोगों से अच्छा आप डिस्कनेक्ट करें इमोशनली। ये अगर आपके मन में सोच आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी अवेकनिंग जो है कंप्लीट हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोग अभी आपके लिए बहुत प्योर हार्टेड हैं, ठीक है, कुछ लोग आपके लिए प्योर हार्टेड हैं, कुछ लोग आपकी जो मेहनत है उसको समझ पा रहे हैं, कुछ लोग आपकी प्योरिटी को समझ पा रहे हैं। ये लोग आपके तरफ बढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है, ये लोग आपके तरफ आएंगे। सर्व विथ हार्ट, क्योंकि आप इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी आप दिल से चीज़ें करते हैं, और आप पहले भी दिल से करते थे, आज भी और पहले भी। मतलब ना, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते थे क्योंकि आपको लगता था कि सब अपने ही हैं। लेकिन अब जब आपको समझ में आया, उसके बाद ही दी इम्प्रेस का कार्ड आया है। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, पूरा डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। होप, उम्मीद मत छोड़िए। और देखिए, आपके तरफ हीलिंग भी आ रहा है, आपके तरफ कोई ऐसा हीलिंग भरा मैसेज भी आ सकता है, कोई व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, कोई व्यक्ति आपको कुछ सच्चाई भी बता सकता है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तरफ अभी आपकी नज़र नहीं गई है या आप सोच भी नहीं रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति आपको छोटा सा ही सही मैसेज आपको बता सकता है कि इस व्यक्ति को तो पहले से ही पता था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये छोटा सा एक सुकून भरा मैसेज आपको मिल सकता है। और उसके बाद आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें आप फिर बर्डन लेकर नहीं चलेंगे, आप बर्डन लेकर नहीं चलेंगे, आप सब कुछ अपने हाथ से करेंगे। मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, और यही आपके लक्ष्य के लिए, यही आपके लाइफ पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइंड सॉल्यूशन। जब भी किसी के लाइफ में इतने सारे छल आ जाएं, इतने सारे झूठ आ जाएं, इतने सारे हाइड आ जाएं, ठीक है, इतनी सारी बातें छुप जाए, तो फिर वो व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति किसी पर भी भरोसा ना करे। तो आप सिर्फ परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए। परमात्मा जी पर जब आप भरोसा करते हैं, पूर्ण भरोसा करते हैं, आपके पास जो प्रश्नों के उत्तर नहीं भी होते वो उत्तर भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप चूजन वन है और माध्यम का ही कार्ड आ गया। कोई नहीं चाहता था, इनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता था कि आप इस रास्ते में आगे बढ़ें, जीवनावधि, ठीक है। और हर एक रिश्ते की ना एक जीवनावधि होती है, तो जिसके लिए कार्मिक कनेक्शन है, इनमें से कोई भी, उसकी अब जीवनावधि समाप्त हो गई है। वो जो कार्मिक कनेक्शन है अब बहुत स्मूथली तरीके से आप उनको बाय बाय कर देंगे, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सबके लिए आपके मन में रेस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन कनेक्ट वाली इच्छा या माफ़ करने के बाद लेट गो करने वाली इच्छा ज़्यादा है। जैसे पहले आप भरोसा करते थे आंखें बंद करके, वो आप नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और डिवाइन टाइमिंग में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, कोई ऐसे ग्रुप आपके लाइफ में आ रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, हीलिंग आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि आप कभी हीलिंग करेंगे। ऐसी भी चीज़ें हैं। फाइंड सॉल्यूशन, आपको कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ नहीं है, क्रिएट किया गया है अपनों के द्वारा, सो कॉल्ड अपनों के द्वारा, मास्क कैरी किए हुए लोगों के द्वारा। लेकिन अब जब आपने अपने हाथों में सारी चीज़ें ले लिया है, तो अब आपको कहा जा रहा है बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए फाइंड सॉल्यूशन। आप उपाय कीजिए, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।